कैसे एक राज्य ने कोरोना मरीजों का आंकड़ा 100 के अंदर ही रोक दिया। ऐसा कौन सा राज्य है जहां ड्राइवर अगर उस राज्य की सीमा के अंदर जाता है तो उसे पीपीई किट पहनना जरूरी हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। कोरोना महामारी के बीच देश में अलग अलग राज्यों की तैयारी आपने देखी होगी। आपने ये भी देखा होगा कि कैसे कोरोना से लड़ने के लिए राज्यों में सियासत हो रही है। लेकिन आज हम जिस राज्य की कहानी आपको बताने जा रहे हैं उसकी तैयारी देखकर सुनकर आप भी कहेंगे हर राज्य को इस राज्य का मॉडल अपनाना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं सिक्किम की। दरअसल सिक्किम में सीमा प्रवेश के पहले ही एहतियात के तौर पर चाहे वो मेडिकल की टीम हो, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे गाड़ियों के सैनिटाइजेशन का मसला हो या फिर बॉर्डर के अंदर प्रवेश करने का। दरअसल जैसे ही आप सिक्किम बॉर्डर पर पहुंचते हैं और सिक्किम बॉर्डर पर जो गेट बना हुआ है जहां लिखा है वेलकम टू सिक्किम, स्वागत करने से पहले आपकी पूरी जांच की जाती है। और जांच कैसी, उसको सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको समझाता हूं। बॉर्डर में प्रवेश करने से पहले आपकी गाड़ी को रोका जाएगा, चाहे वो गाड़ी बाइक हो, चाहे वो कार हो या फिर ट्रक हो या फिर बस। जितनी भी बड़ी गाड़ी हो उसे रोका जाएगा। उस पूरी गाड़ी को रोककर सैनिटाइज किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा वहां मशीनें लगाई गई हैं और बहुत बड़े सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है जिसका संचालन एनडीआरएफ की टीम करती है। इसके बाद अगर आप चालक हैं, आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको पीपीई किट पहनना अनिवार्य होगा। आप सबसे पहले वहां बॉर्डर पे ही बने मेडिकल टीम के यूनिट के पास जाएंगे। वहां पूरा मेडिकल यूनिट पैक है, बाहर एक स्पीकर लगा हुआ है और अंदर से जो मेडिकल यूनिट की टीम है वो आपसे सवाल करेगी। 8-10 बिंदु हैं, उन बिंदुओं को पढ़कर आपको जवाब देना होगा। आपने अगर किसी तरह से मेडिकल परीक्षण में पूरी जांच में खुद को पास करवा लिया है, आपका टेम्परेचर ठीक है और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो फिर उसके बाद वहां से एक पर्ची मिलेगी। पर्ची को दिखाने के बाद ही अगर आपके पास ई पास है और सिक्किम सरकार ने आपको राज्य के अंदर प्रवेश करने की इजाज़त दी है, तभी आप राज्य के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप सिक्किम के रहने वाले हैं और आप किसी दूसरे राज्य में लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे और अब ई पास के जरिए आप अपने प्रदेश में इंटर करना चाहते हैं तो उसके नियम भी जान लीजिए। दरअसल अगर आप किसी दूसरे राज्य से सिक्किम जा रहे हैं, ई पास बनवाने के बाद, अपना मेडिकल चेकअप कराने के बाद, तो आपको सिक्किम की धरती पर पैदल चलने की मनाही है। आप केवल गाड़ी से ही या तो गाड़ी में बैठकर ही इस पार से उस पार जाएंगे। इतना ही नहीं, आप जहां भी घूमेंगे राज्य के अंदर आप गाड़ी में ही घूमेंगे। आपने सिक्किम में प्रवेश कर लिया है तो 28 दिन तक आपको क्वारंटीन में रहना जरूरी होगा, चाहे वो जिले का एसपी हो या फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। सबके लिए एक ही नियम है। कड़ाई इतनी कि अगर मान लीजिए कोई बीमार हो जाए और सिक्किम से उसको पश्चिम बंगाल जाना पड़े तो उसकी गाड़ी सिक्किम बॉर्डर में रोक दी जाएगी और फिर उसके बाद दूसरी गाड़ी जो लगी होगी उस गाड़ी में शिफ्ट करके मरीज को आगे भेजा जाएगा। यही वजह है कि सिक्किम में कोरोना से जंग लड़ने में सिक्किम सरकार ने सफलता पाई है और जिस कड़ाई से सिक्किम के बॉर्डर पे इसका पालन हो रहा है, मैं तो यही कहूँगा कि दूसरे राज्यों में भी सिक्किम जैसे छोटे राज्यों से सीख लेकर कोरोना से इसी तरह से जंग लड़ना चाहिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।